गैस नाम का ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है जो पेशेंट्स लोग जो डिफरेंट पेशेंट है वो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि मुझे गैस है। तो स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, दीज आर द फूड दैट यूजुअली कॉजेज दिस टाइप ऑफ गैस सिम्टम्स। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अलावा विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर मेडिकेशन लॉन्ग टाइम के लिए लेना ठीक नहीं है। तो लॉन्ग टाइम अल्कोहल पीने से पेनकेटाइटिस हो सकता है, किसी को डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, ये सब कारण से भी फैटी लिवर होता है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आज हम आए हैं गैस्ट्रोसिटी हॉस्पिटल जो गुवाहाटी के हाथीगांव चारियाली में स्थित है। क्या आप गैस रिलेटेड प्रॉब्लम से पीड़ित हैं? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो? तो हम इसका समाधान लेके आए हैं। आज हमारे साथ है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सबरुद्दीन अहमद। चलिए उनसे मिलते हैं। सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम रियली गुड। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि आप आजकल गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत लोग फेस करते हैं, लाइक बच्चे से लेकर बूढ़े तक एवरीबडी फेसेस गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे ऑडियंस ने हमें भेजा है एंड आई वुड रियली वांट कि आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दें। बिल्कुल। सो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि गैस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, गैस एक कॉमन सा टर्म है जो लोग, काफ़ी सारे लोग जो गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम से पीड़ित है, वो लोग जो प्रॉब्लम जो लेके आते हैं डॉक्टर के सामने, वो एक कॉमन सा सिम्टम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कि मुझे गैस है। तो एक्चुअल में ये गैस क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ को वो गैस कहता है, ये डिफरेंट पेशेंट्स जो है, डिफरेंट पेशेंट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। कोई, किसी को पेट में दर्द है उसको कोई गैस बोलता है, किसी का पेट फूला रहता है, किसी को उल्टी आती है, खाने के बाद पेट में दर्द होता है, किसी को मोशन ठीक से नहीं होता है। इसको अलग अलग पेशेंट अलग अलग चीज़ों को गैस के जो वर्ड है गैस के माध्यम से वो डॉक्टर को बताने की कोशिश करते हैं। तो गैस नाम का ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है जो पेशेंट्स लोग जो डिफरेंट पेशेंट है वो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि मुझे गैस है। तो हमें एज ए डॉक्टर, एज ए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हमें पूछना है ये डॉक्टर आप गैस से आप क्या समझाना चाहते हैं डॉक्टर को। तो कोई बोलते हैं मुझे पेट में दर्द है, कोई पेट में फूला फूला रहता है, खाने का दिल नहीं करता। ये सारे चीज़ को जो एक गैस एक कॉमन टर्म से पेशेंट हमें समझाने की कोशिश करते हैं। और इसका मूल कारण ये है कि ये गैस्ट्राइटिस और डिस्पेप्सिया जो हम बोलते हैं, इसी को हम ज़्यादातर हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को गैस का समस्या से हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसका जो सिम्टम्स जो है मैंने आपको जैसे बताया, तो किसी को खाने के बाद पेट फूला फूला लगता है, खाने की मन नहीं करता है, उल्टी आने जैसा लगता है, पेट में दर्द होता है, कब्जी होती है, खाने के बाद पेट ठीक नहीं लगता, सर चक्कर आने लगता है, वोमी जैसा उल्टी जैसा फील होता है। इस सारे जो सिम्टम्स है, ये जो आप पूछ रहे गैस क्या है, इसका सिम्टम्स ये है। वो बेसिकली एक डिस्पेप्टिक सिम्टम्स है जिसका ये डिस्पेप्टिक कंडीशन जिसका सिम्टम्स ये सब है। सर, गैस की वजह से क्या कॉन्स्टिपेशन एक मेजर प्रॉब्लम है? देखो, गैस की वजह से कॉन्स्टिपेशन है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कोई लोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ही गैस जैसा समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो डॉक्टर को जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे गैस है। तो हम पूछते हैं गैस मतलब आप क्या समझाना चाहते हैं कि मुझे टॉयलेट क्लियर नहीं होता, इसको कोई गैस जैसे बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन एक कारण है जो जिसके कारण से पेशेंट फील होता है कि मुझे गैस है, ऐसा हो सकता है। सर, कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स की तरफ भी यस, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स क्या है? देखो, पाइल्स मतलब वो क्या है, वो एक जो लेमैन टर्म है वो हम पाइल्स बोलते हैं, उसका एक्चुअल जो मेडिकल टर्म है उसको हीमोरॉइड्स कहते हैं। सो उसका मतलब ये है कि जो टॉयलेट के जो नीचे का पार्ट है उसका जो नसें है कुछ फूल जाते हैं, कई कारण से होता है। जैसे कोई लोग काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, उसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो ब्लड वगैरह नीचे पूल हो जाता है उसके वजह से होता है। आजकल तो ज़्यादातर टॉयलेट में फ़ोन करते फ़ोन यूज़ करते बैठे के वजह से होता है। फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, काफ़ी दिनों से लोगों को कोई कॉन्स्टिपेशन है, उसके वजह से भी वो पाइल्स और हीमोरॉइड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ फूड हैबिट्स। आजकल पिछले के टाइम से आजकल फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो गए हैं। तो ऐसा कौन सा फूड है जिसे खाने से गैस या कॉन्स्टिपेशन और रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ता है, और ऐसे कैसे फूड है जो खाने से इसे कंट्रोल में किया जा सकता है? देखो, जो लोगों का जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है
आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर जंक फूड्स वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओवर द काउंटर फूड्स जोमेटो है, वो सब है, जब भी मन करता है तो हम ऑर्डर कर लेते हैं। तो जब बाहर का खाने का जो ये जाए लोगों को ये ज़्यादा बढ़ गया है, और हो सकता है कि कई सारे लोग वर्क में बिजी है, खाना बनाने का टाइम भी नहीं होता, तो ऑर्डर करके मांग लेते हैं। तो इस तरीके के जो जंक फूड्स वगैरह है उससे क्या ज़्यादा होता है। जंक फूड मतलब कि जो स्पाइसेस जिसमें ज़्यादा है, ऑयली फूड ज़्यादा है, फ्राइड फूड ज़्यादा है, और साइट्रस फूड वगैरह जो ज़्यादा है, उसमें से ये गैस का समस्या जो है, जो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स ज़्यादा होता है। तो स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, दीज आर द फूड दैट usually causes this type of gas symptoms. Okay, and जो हेल्दी फूड्स है जो हम घर में बना के पका के खाते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं है, कोई सा भी फूड, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फूड नहीं है जिसमें ज़्यादा ऑयल नहीं हो, जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हो, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। दैट इज एक मेजर क्वेश्चन है एंटासिड्स। ये घरों घरों में देखा जाता है कि एंटासिड्स, ये लाइक रेगुलरली एंटासिड्स खाना ये अच्छी बात है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता है कि एक लिमिट तक ही खाना चाहिए, लाइक एक कोर्स, उसके बाद इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? देखो, एंटासिड्स जो कॉमनली लोगों के घर में है, वो है जो एक लिक्विड जैसा एंटासिड बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं, जो किसी का डिस्पेप्टिक सिम्टम्स है, किसी का पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, उसका जब सिम्टम्स होता है, पेट में दर्द होता है, लोग एंटासिड पी लेता है। वो टेम्पररी क्या करता है, उस सिम्टम को सबसाइड करके रखता है, जो एसिडिटी है उसको सबसाइड करके रखता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो जो मेन रीज़न है उस सिम्टम्स का, क्या किस कारण से वो हुआ है, वो ठीक नहीं करता। गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकता है, पेप्टिक डोडेनल अल्सर की वजह से हो सकता है। इस कारण से जो सिम्टम्स होता है उसको सिम्टम रिलीफ के लिए एंटासिड पीते हैं। ये एंटासिड कॉमनली लेना, घर में रख के जब चाहे ले लेना, ठीक बात नहीं है। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अलावा, विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन लॉन्ग टाइम के लिए लेना ठीक नहीं है। एंटासिड भी है, ये भी लॉन्ग टाइम लेने के बाद साइड इफेक्ट कर सकता है। तो जब ज़रूरत पड़े डॉक्टर की सलाह से ही वो लेना चाहिए, अदरवाइज इसे नहीं लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सिम्टम्स है, किसी का अल्सर है, हाँ गैस्ट्रिक अल्सर है मान लो, उसको सिम्टम हुआ, पेन हुआ, वो एंटासिड खाया, वो सबसाइड हो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो मेन रीजन अल्सर वो तो ठीक नहीं हुआ, और सिम्टम को सबसाइड किया, वो अल्सर धीरे धीरे जाके बाद में कैंसर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें गैस्ट्राइटिस है, थोड़ा सा दवाई पी लिया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, सबसाइड हो गया, फिर दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए किस कारण से हुआ है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैं आपको पूछने ही वाली थी कि गैस्ट्रिक के बाद अगर गैस्ट्रिक ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अल्सर में तब्दील हो सकता है, एंड कैन अल्सर बी डेडलीस्ट, लेकिन आपने बोल ही दिया हाँ, वो अल्सर बाद में जाके वो कैंसर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो ऐसा अगर कभी भी सिम्टम्स किसी को है तो इमीडिएट डॉक्टर की सलाह से उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, सो मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने सुना है पेनक्रियाज इशू, फैटी लिवर, एक्सेसिव गैस, तो ये टर्म्स एग्जैक्टली आप अगर इजी वे में ऑडियंस को समझा दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। पेनक्रियास इश्यूज मतलब क्या? पेनक्रियास एक बॉडी का एक ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रियास बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो वो एक ऑर्गन है जो हमारा जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, और बॉडी का जो शुगर कंट्रोल करने वाला ऑर्गन है वो पेनक्रियास है, जो इंसुलिन बनाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। तो कभी कभार उस पेनक्रियास में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, पेनक्रियास का सूजन हो गया, उसको हम पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। काफ़ी सारे रीजंस है उसके पेनक्रियाटाइटिस होने का, पर्टिकुलरली अल्कोहल इज़ वन ऑफ द मेन रीजन। कोई लॉन्ग टाइम अल्कोहल पीने से पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, या फिर किसी की गॉल ब्लैडर में कोई पथरी वगैरह है, वो स्लीप होकर पेनक्रियास का नली के अगर ब्लॉक कर दिया तभी भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये कारण से क्रोनिक एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है। अल्कोहल के वजह से क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस भी होता है। तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, पेनक्रियास सूख जाता है। हाँ, पेनक्रियास सूख जाता है, उसका जो एंजाइम और जो शुगर कंट्रोल करने वाला जो इंसुलिन है उसको बनाने की क्षमता जो वो कम हो जाता है। तो उसके वजह से कई सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे इंडाइजेशन वगैरह आता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में सीवियर पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, ये सब सिम्टम्स होता है पेनक्रियाटाइटिस के वजह से। फैटी लिवर आपने बोला, यस, फैटी लिवर इज़ अ वेरी कॉमन इशू नाउअडेज। दैट इज़ बिकॉज फैटी लिवर क्या है, पहले बताओ फैटी लिवर है क्या। तो फैटी लिवर ये कंडीशन है
जब किसी का लीवर में अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो गया किसी कारण से, हाँ, उसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। लीवर में फैट जमा होना, लीवर का टिश्यूज में फैट जमा होने को हम फैटी लीवर। मोस्ट कॉमन रीजन इज जंक फूड। ओके, फैटी लीवर जो हमारा जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है आजकल, जो मैंने बोला सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा बैठने वाला काम है, ओबिसिटी है, फैटी वेट बढ़ गया, एक्सरसाइज नहीं किया, जंक फूड का, इसी कारण से ज़्यादातर बॉडी में चर्बी ज़्यादा होता है, वो जाके लीवर में फैट जमा होता है, इसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। फिर और भी कोई कारण है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, ये सब कारण से भी फैटी लीवर होता है। सो फैटी लीवर धीरे धीरे आगे जाके वो लीवर का सूजन होगा, लीवर का सिरोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर वगैरह हो सकता है फैटी लीवर के वजह से। सो किसी को अगर फैटी लीवर का सिम्टम्स वगैरह है, जैसे कि क्या होता है, फैटी लीवर में अर्ली स्टेज में तो कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होता, तो फिर भी कभी कभार पेट में दर्द होना, इंडाइजेशन फील करना, किसी को ओबिसिटी है तो उसका लीवर का टेस्ट करना चाहिए। अगर किसी को फैटी लीवर की समस्या है, डॉक्टर को देखा कि उसका एट द अर्लीस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं तो बाद में जाकर वो प्रॉब्लम हो सकता है। Can it be deadliest? ऑफ कोर्स इट कैन बी डेडलीस्ट। जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में फैटी लीवर का कोई सिम्टम वगैरह कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे जाके वो फैटी लीवर से लीवर फाइब्रोसिस होगा, फिर सिरोसिस होगा। सिरोसिस होने से तो वह लीवर अगर सिरोसिस हो गया तो लीवर, मान लो कि लीवर डैमेज्ड है, तो उसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम आ सकता है, पेट में पानी आ सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, कई सारे समस्या हो सकता है। बाद में जाके फैटी लीवर सिरोसिस से लीवर कैंसर भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सो ऑडियंस और हमारे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, गैस रिलेटेड, पेनक्रियाटिक इश्यूज, ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, सो नाउ यू नो वेयर टू कम, गैस्ट्रो सिटी हॉस्पिटल। और आप डॉक्टर सबरुद्दीन अहमद के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। सो डू नॉट डिले एंड बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। আপুনিও ভুগিছে নেকি গেছৰ সমস্যাত? গেছ আৰু লিভাৰ ৰিলেটেড সকলো সমস্যাৰ একমাত্ৰ সমাধান গেষ্ট্ৰচিটি। বদহজম, এচিডিটি, ফেটি লিভাৰ, পাইলছকে আদি কৰি ভিন্ন গেছৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে কেৱল আপোনাৰ কাষত গেষ্ট্ৰচিটি। ভিজিট কৰক গেষ্ট্ৰচিটি, গুৱাহাটী, হাতীগাঁও চাৰিআলি। যোগাযোগ নম্বৰ 7577999909।